प्रेज गॉड। खुदावंद के फजल से आज हमने कलाम मुकद्दस की तलावत का एक हफ्ता मुकम्मल किया है। अपने जोर से नहीं, अपनी कुव्वत से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के फजल से। सारा का सारा जलाल खुदा बाप को देते हैं, खुदा बेटा को, खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं। खुदा बाप के फजल से ये मुमकिन हो सका कि हम मुकद्दस की तिलावत का एक हफ्ता मुकम्मल कर सकें। उन सब के लिए तालियां जो सब मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम की तिलावत कर रहे हैं या सुन रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज नोट कर लीजिए आज की डेट को। आज एक हफ्ता खुदावंद के फजल से मुकम्मल हुआ है और फिर एक महीना मुकम्मल होगा और फिर खुदावंद ही के फजल से एक साल मुकम्मल होगा और हम अपनी कलाम मुकद्दस की तिलावत पैदाइश से लेके मुकाशफा तक खत्म कर सकेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने क्विट नहीं करना है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिर्फ 20 मिनट्स और मे बी समटाइम्स लेस देन 20 मिनट्स आपने सर्व करने हैं, आपने देने हैं। अपने 24 घंटों में से आपने सिर्फ 20 मिनट्स निकालने हैं ताकि आप पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक कवर टू कवर बाइबल मुकद्दस की रीडिंग कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू। 2022 का साल बाकी सारे टारगेट्स के साथ साथ इस टारगेट को भी अपनी जिंदगी में शामिल करना है। और मैं हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगी कि चाहे आपने फर्स्ट से नहीं भी शुरू किया, आज से अभी से इस रीडिंग प्लान को शुरू कीजिए और मेरे साथ इस सफर में शामिल हो जाइए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदाए कदूस के पाक कलाम में से आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए नए अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब मिलकर पढ़ेंगे। और खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था और यहूदियों की ईद ख़याम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से रवाना होकर यहूदिया को चला जा ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा कि मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए उस वक्त वो भी गया, जाहिरन नहीं बल्कि गोया पोशीदा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज कहते थे वो नेक है और बाज कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ ना कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताजुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी? तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता। तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताजुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतना का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सबत के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सबत को आदमी का खतना किया जाता ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सबत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो, बल्कि
इंसाफ से फैसला करो। तब बाज यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल की कोशिश हो रही है? लेकिन देखो, ये साफ साफ कहता है और वो इससे कुछ नहीं कहते। क्या हो सकता है कि सरदारों ने सच जान लिया हो कि मसीह यही है? इसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ का है। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा कि तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। बस वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी ना आया था, किसी ने उस पर हाथ ना डाला। मगर भीड़ में से बहुतेरे उस पर ईमान लाए और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज्यादा मौजज़े दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने लोगों को सुना कि उसकी बाबत चुपके चुपके से गुफ्तगू करते हैं। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। यीशु ने कहा, मैं और थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूं, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते हैं और यूनानियों को तालीम देगा? ये क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु भी अपने जलाल को ना पहुंचा था। बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। औरों ने कहा, क्या ये मसीह है? और बाज ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुकद्दस में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां का दाऊद था? बस लोगों में से उसके सबब से इख्तलाफ हुआ और उनमें से बाज उसको पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। बस प्यादे सरदार काहिनों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों ना लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए? भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया? मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं, लानती हैं। निकोदीमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरिम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है? उन्होंने उसके जवाब में कहा, क्या तू भी गलील का है? तलाश कर और देख के गलील में से कोई नबी बरपा नहीं होने का। फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में से, पुराने अहदनामा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम आज तिलावत करेंगे अय्यूब की किताब, उसका 3 और 4 बाब। और अय्यूब की किताब उसके 3 बाब में यूं मरकूम है, इसके बाद अय्यूब ने अपना मुंह खोलकर अपने जन्मदिन पर लानत की और अय्यूब कहने लगा, नाबूद हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ, और वो रात भी जिसमें कहा गया कि देखो बेटा हुआ। वो दिन अंधेरा हो जाए, खुदा ऊपर से उसका लिहाज ना करे और ना उस पर रोशनी पड़े। अंधेरा और मौत का साया उस पर काबिज हो, बदली उस पर छाई रहे और दिन को तारीक कर देने वाली चीजें उसे दहशत ज़दा करें। गहरी तारीकी उस रात को दबोच ले, वो साल के दिनों के दरमियान खुशी ना करने पाए और ना महीनों के शुमार में आए। वो रात बांझ हो जाए, उसमें खुशी की कोई सदा ना आए। दिन पर लानत करने वाले उस पर लानत करें, और वो भी जो अजदहा को छेड़ने को तैयार हैं। उसकी शाम के तारे
तारीक हो जाएं, वो रोशनी की राह देखे जबकि वो है नहीं, और ना वो सुबह की पलकों को देखे, क्योंकि उसने मेरी माँ के रहम के दरवाजों को बंद ना किया और दुख को मेरी आंखों से छिपा ना रखा। मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी, मुझे कबूल करने को घुटने क्यों थे और छातियां कि मैं उनसे पीऊं। नहीं तो इस वक्त मैं पड़ा होता और बेखबर रहता, मैं सो जाता तब मुझे आराम मिलता। जमीन के बादशाहों और मुशीरों के साथ जिन्होंने अपने लिए मकबरे बनाए, या उन शाहजादों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घर चांदी से भर लिए थे, या पोशीदा इसकाते हमल की मानिद मैं वजूद में ना आता, या उन बच्चों की मानिद जिन्होंने रोशनी ही न देखी। वहां शरीर फसाद से बाज आते हैं और थके मांदे राहत पाते हैं। वहां कैदी मिलकर आराम करते हैं और दारोगा की आवाज सुनने में नहीं आती। छोटे और बड़े दोनों वहीं हैं और नौकर अपने आका से आजाद है। दुखियारे को रोशनी और तल्ख जान को जिंदगी क्यों मिलती है, जो मौत की राह देखते हैं पर वो आती नहीं, और छुपे खजानों से ज्यादा उसके जोयान हैं जो नहायत शादमान और खुश होते हैं जब कब्र को पा लेते हैं। ऐसे आदमी को रोशनी क्यों मिलती है जिसकी राह छिपी है और जिसे खुदा ने हर तरफ से बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे खाने की जगह मेरी आहें हैं और मेरा कराहना पानी की तरह जारी है, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आती है और जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरती है। क्योंकि मुझे ना चैन है ना आराम, ना मुझे कल पड़ती है बल्कि मुसीबत ही आती है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। अय्यूब की किताब उसका 4था बाब में आपके सामने उसकी तिलावत करने लगी हूं। तब तेमानी अल्फेज कहने लगा, अगर कोई तुझसे ये बातचीत करने की कोशिश करे तो क्या तू रंजीदा होगा, पर बोले बगैर कौन रह सकता है। देख, तूने बहुतों को सिखाया और कमजोर हाथों को मजबूत किया। तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला और तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। पर अब तो तुझी पर आ पड़ी और तू बेदिल हुआ चाहता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है या कहीं रास्त बाज भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वो खुदा के दम से हलाक होते हैं और उसके गजब के झोंके से भस्म होते हैं। बब्बर की गर्ज और खूंखार बब्बर की धाड़ और बब्बर के बच्चों के दांत, ये सब तोड़े जाते हैं। शिकार ना पाने से बुढ़ा बब्बर हलाक होता और शेरनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी भिनक मेरे कान में पड़ी। रात की रोयतों के ख्यालों के दरमियान जब लोगों को गहरी नींद आती है, मुझे खौफ और कपकपी ने ऐसा पकड़ा कि मेरी सब हड्डियों को हिला डाला। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चुपचाप खड़ी हो गई पर मैं उसकी शक्ल पहचान न सका। एक सूरत मेरी आंखों के सामने थी और सन्नाटा था। फिर मैंने एक आवाज सुनी कि क्या फानी इंसान खुदा से ज्यादा आदिल होगा? क्या आदमी अपने खालिक से ज्यादा पाक ठहरेगा? देख, उसे अपने खादमों का एतबार नहीं और वो अपने फरिश्तों पर हमाकत को आयद करता है। फिर भला उनकी क्या हकीकत है जो मिट्टी के मकानों में रहते हैं, जिनकी बुनियाद खाक में है और जो पतंगे से भी जल्दी पिस जाते हैं। वो सुबह से शाम तक हलाक होते हैं। वो हमेशा के लिए फना हो जाते हैं और कोई उनका ख्याल भी नहीं करता। क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर तोड़ी नहीं जाती? वो मरते हैं और ये भी बगैर दानाई के। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा की खास बरकत ठहरे।